बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्षमा मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मखलूक से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। और तारीफ़ अल्लाह के लिए जो मालिक है सारे जहान वालों का, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। मालिक है जो रोज़ जज़ा का, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर तेरा गज़ब हुआ और ना बहके हुए का। I welcome all of you in the online session of power distribution and utilization course। आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सब लोगों से? यस सर। तो जी, लास्ट सेशन में हमने जितनी चीज़ें डिस्कस की थी उसके हवाले से अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो तो फील फ्री टू आस्क विद मी। आई विल आंसर योर क्यूरीज क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्रीवियस टॉपिक्स एंड लेक्चर्स। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है तो हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और उस पर बात करते हैं। लास्ट हमने डिस्कस कर ली थी सिंगल कोर केबल की कैपेसिटेंस, कि वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है और उसको कहाँ कहाँ उसकी एग्जिस्टेंस है। साथ ही साथ कैपेसिटेंस जो कि 3 कोर केबल के अंदर मौजूद होती है, 3 कोर केबल में जो कैपेसिटेंस मौजूद होती है उसको निकालने का तरीका या उसकी स्टडी आज हमें देखनी है। सिंस पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन पेयर्स ऑफ कंडक्टर्स, अगर पेयर ऑफ कंडक्टर कोई भी आपस में दो मिलें, चाहे वो फेस टू फेस हो या फेस टू न्यूट्रल या लाइन टू लाइन, तो उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। एंड बिटवीन ईच कंडक्टर एंड द शेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आर सेट अप इन द केबल। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स गिव राइज टू कोर कैपेसिटेंस, जिसे C2C कहते हैं, एंड कंडक्टर ईच कैपेसिटेंस दैट अर्थ कैपेसिटेंस, दैट इज कैपेसिटेंस टू अर्थ। कोर टू कोर कैपेसिटेंस CC कहलाती है और अर्थ टू कंडक्टर यानी कंडक्टर टू अर्थ कैपेसिटेंस कैपिटल C स्मॉल e कहलाती है। ये बात ध्यान में रखें कि हमारी अगर दो कंडक्टर आपस में आमने सामने हो तो इनके दरमियान कैपेसिटेंस होगी, और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV वो उसके दरमियान पोटेंशियल भी क्रिएट होगा। और अगर हमारा एक कंडक्टर अर्थ का है और एक हमारा फेस का है तो उसके दरमियान भी कैपेसिटेंस होगी। वो कंडक्टेंस जो कंडक्टर से अर्थ के दरमियान होती है वो कम होती है बनिस्बत कैपेसिटेंस जो कि कंडक्टर यानी कोर टू कोर या कंडक्टर टू कंडक्टर के बिटवीन जो हमारी कैपेसिटेंस होती है वो ज़्यादा होती है, और जो कंडक्टर टू अर्थ के दरमियान कैपेसिटेंस होती है वो कम होती है। देयर आर 3 CC इन डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के अंदर हमारी कैपेसिटेंस 3 होती हैं जो C2C होती हैं। अगर आप गौर करें, डेल्टा, डेल्टा और डेल्टा, ये 3 के दरमियान CC कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस आपको नज़र आ रहे होंगे। उसी के बिहाफ पे हमारी कंडक्टर से अर्थ के दरमियान जो कैपेसिटेंस होती है वो भी स्टार वो अभी हमारी जो है वो स्टार बॉन्डिंग कैपेसिटेंस भी 3 होती हैं। इस तरीके से 3 conductor to earth capacitance are star connected in shell forming the star point। तो इनसे स्टार पॉइंट बन रहा होता है। अगर आप गौर करें, ये पूरी शील्ड की जो बाउंड्री है ये एक स्टार यानी कॉमन पॉइंट सपोज करें तो फेस से यहाँ पे, फेस से यहाँ पे और फेस से यहाँ पे आपका एक कॉमन स्टार पॉइंट बन रहा होगा, और ये स्टार की कैपेसिटेंस कहलाएगी जिसे हम CE कहते हैं। एक CC है और एक CE है। क्या ये बात यहाँ तक सबको क्लियर है कि हमारी स्टार कनेक्शन C2E कैपेसिटेंस 3 होती हैं और डेल्टा कनेक्टेड कोर टू कोर या कंडक्टर टू कंडक्टर 3 कैपेसिटेंसेस होती हैं? क्या ये बात क्लियर है सबको? कोई डिफिकल्टी नहीं है किसी को इसमें? तो हम आगे चलते हैं। कैपेसिटेंस के ये कॉम्बिनेशन हम अगर देखा जाए तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कंडक्टर के इन बिटवीन हमें कैपेसिटेंसेस नज़र आ रही होंगी, जो ABC कॉर्नर्स
ये इनसाइड दी कंडक्टर होगी और ये जो सीई की हैं ये आउटर मोस्ट होंगी। ये सी जो है वो इनर साइड है और सीई इक्विवेलेंट फिर इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर्मूले हैं जो कि हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और उनकी डिटेल में पढ़ते हैं। ये कुछ खास नहीं है, ट्रांसमिशन में आपने ये वैसे भी चीज़ें टच कर ली होंगी, तो मैं इसको आगे बढ़ाते हुए फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अंडरग्राउंड केबल के अंडरग्राउंड केबल में करंट कैरिंग कैपेसिटी हम मालूम कैसे करते हैं। द सेफ करंट कैरिंग कैपेसिटी of an underground cable is determined by the maximum permissible temperature rise। करंट के ऊपर जो बहुत ज़्यादा चीज़ एम्फेसाइज करती है या उसकी प्रॉपर्टी को तब्दील करती है वो टेम्परेचर राइज है। परमिसिबल मैक्सिमम टेम्परेचर राइज के नतीजे में करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द केबल पे फ़र्क पड़ता है। द कॉज ऑफ टेम्परेचर राइज इज लॉसेस दैट अकर इन अ केबल। ये एक लॉस है जो केबल के ऊपर अकर होता है टेम्परेचर राइज होने के नतीजे में। तो टेम्परेचर राइज होगा तो करंट की कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी और करंट की कैरिंग कैपेसिटी अगर आपको बिल्कुल सफिशेंट रखनी है, नॉमिनल रखनी है और तब्दील नहीं करवानी, तो आप टेम्परेचर को ना बढ़ने दें, तो आपकी जो परमिसिबल लिमिट ऑफ करंट है वो सेम रहेगी। लेकिन अगर ऐसे एनवायरनमेंट में आपने केबल रख दिया जो ओपन एनवायरनमेंट है और वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है धूप के नतीजे में, या बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी मशीन लगी हुई है जहाँ पे कंटिन्यूस टेम्परेचर राइज रहता है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में अगर आपका केबल प्लेस रहेगा तो केबल का इन्वायरमेंट या उसका आउटर मोस्ट जो सरफेस होगा वो गर्म हो रहा होगा। ये जो आउटर मोस्ट हीट होती है ये इनर साइड पे ट्रांसफ़र होगी और जब ये इनर साइड ट्रांसफ़र होगी तो आप जानते हैं कि कंडक्टर अंदर से भी गर्म होना शुरू होगा और जब कंडक्टर अंदर से गर्म होगा तो उसकी जो परमिसिबल लिमिट करंट कैरिंग कैपेसिटी कैपेबिलिटी होती है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक बर्दाश्त करने की लिमिट होती है कंडक्टर की जो वो नॉमिनल लेवल पे रखता है, लेकिन अगर आप उससे एक्सीड कर देंगे टेम्परेचर और टेम्परेचर बढ़ने के नतीजे में कंडक्टेंस पे फर्क पड़ जाएगा, कंडक्टेंस आपकी कम हो जाएगी टेम्परेचर के बढ़ने से। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया गया I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T ओवर N इंटू आर इंटू एस। नंबर ऑफ कंडक्टर जो कि N से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर मीटर लेंथ तो R से रिप्रेजेंट की जाती है ऑफ द कंडक्टर एट द वर्किंग टेम्परेचर। S जो है वो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस है, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस एंड इट्स अ सम ऑफ थर्मल रेजिस्टेंसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड सॉइल पर मीटर लेंथ। ये है टेम्परेचर डिफरेंस राइज बिटवीन द कंडक्टर एंड द सॉइल। टेम्परेचर मिसाल के तौर पे आपने अंडरग्राउंड केबल रखा हुआ है तो ऑब्वियसली आपकी ज़ेर ज़मीन केबल अगर रखा हुआ है तो टेम्परेचर जो राइज ऑफ डिफरेंस होगा वो सॉइल के टेम्परेचर और कंडक्टर के दरमियान का जो फ़र्क होगा उस टेम्परेचर को टी कहा जा रहा है। और अगर आपका अंडरग्राउंड केबल रखा हुआ है तो आपकी रेजिस्टेंस कंडक्टर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक और सॉइल के दरमियान उस रेजिस्टेंस को कहा जाएगा। वो रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मल कहलाएगी, यानी टोटल थर्मल रेजिस्टेंस एस से रिप्रेजेंट करेंगे। और आर जो है आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है पर मीटर ऑफ द लेंथ के हिसाब से काउंट होगी जो टेम्परेचर के मुताबिक नॉमिनल होगी। When the cables are laid in proximity to each other, the permissible current is reduced further on the account of mutual heating। तो अगर आपने केबल्स को लेट डाउन किया हुआ है प्रॉक्सिमिटी लेवल के ऊपर, यानी आप उसके टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देते या नॉमिनल लेवल पर टेम्परेचर रहता है, तो परमिसिबल करंट जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा फर्दर ऑन अकाउंट ऑफ म्यूचुअल हीटिंग के नतीजे में। कि अगर केबल एक दूसरे पे लेट डाउन हुई भी है, रखी हुई हैं, एक केबल गर्म हुआ अगर 5 केबल में से, तो वो अपनी हीट आउटर मोस्ट की बाकी केबल्स के अंदर भी ट्रांसफ़र कर देगा। तो एक केबल के नतीजे में जो गर्म हो रहा है तो वो अपनी हीट दीगर केबल्स के अंदर भी ट्रांसफ़र कर देगा फर्स्ट इंसुलेशन से इंसुलेशन पे। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि केबल हीटअप कब होता है, मतलब केबल गर्म कब होने लगता है? कोई इसका जवाब देगा? सर करंट जब बढ़ जाए। करंट जब बढ़ जाए तो कंडक्टर हीटअप हो जाता है।
और गर्म हो जाता है। इसके अलावा और कोई फैक्टर जो करंट की वजह से, एक तो बताया वसीम ने, और कोई फैक्टर जिसकी वजह से केबल हमारे गर्म हो जाते हैं? जी जनाब, वसीम साहब ने जो बात बताई है वो आधा जवाब है। करंट बढ़ने की वजह से केबल तो गर्म हो जाता है, लेकिन ये मज़ीद सवाल खड़े कर देता है। कोई और जो जवाब दे केबल हमारे गर्म क्यों होते हैं? जी सिराज। सर वो आपस में अगर कनेक्ट हो जाए या कोई मतलब वो शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है या तो उसकी वजह से भी हो जाते हैं। जैसे केबल तो जल जाएगा भाई, मैं जलने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ केबल गर्म होने की। मैं बात कर रहा या हूँ तो कि ज्यादा लोड और करंट की वजह से हो। जी जनाब, ये एक बेहतर जवाब है। तो जिस तरह सिराज ने बताया, तो अगर आपका वसीम साहब सवाल का जवाब सुनिएगा, इन्होंने काफ़ी हद तक क्लोज जवाब दिया। वो ये है, कंडक्टर आपका तब गर्म होता है कि अगर आप ज़्यादा लोड लेना शुरू करते हैं और केबल में इतनी एक्सेसिव कैपेबिलिटी ना हो कि वो इतना करंट दे सके। तो होगा ये कि आप ज़्यादा करंट ड्रॉन कर रहे होंगे कम गेज के कंडक्टर ऑफ द कैपेबिलिटी के नतीजे में। वो कंडक्टर आपका गर्म होने लग जाएगा और उसकी हीट डेसिपेशन उसके इंसुलेशन आउटर मोस्ट पे भी आएगी। तो वसीम साहब, ये प्रॉपर इसका जवाब है। ये तो बात सही है, करंट की वजह से होगा, लेकिन क्यों करंट की वजह से होगा? क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी ऑफ द लोड आपने बढ़ा दी है, और करंट ऑफ द केबल के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतना एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड कर सके। तो ये वजह है कि आप इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं अपने केबल को। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक केबल अगर गर्म हो रहा है और आपको पता है कि ये केबल गर्म हो रहा है, ये दूसरे केबल को भी जला देगा और खुद भी नुकसान का बायस बनेगा, शॉर्ट सर्किट अगर होगा, तो इस मसले का हल क्या है? जी जनाब। तो फरहान अली दस्ती, अगर आप जवाब दें इसका। इसरार। सर इसमें अगर ये इंसुलेटर अच्छा यूज करें तो। अच्छा यूज़ करें? नहीं, जैसे आपके ना घर में केबल जा रहा है, मेन का 729 का लगा हुआ है, 736 का लगा हुआ है, आपको पता है कि वो गर्म हो रहा है ना, तो उसमें इंसुलेशन कैसे लगा सकते हैं आप? और वो इतना गर्म हो रहा है कि आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। कोई और जलना शुरू हो जाए कुछ दिनों में, तो वो कुछ और इंसुलेशन लगाएंगे तो वो उसको भी जला देगा। तो इस मसले का हल क्या होगा कि आपने एक घर में कंडक्टर लगाया हुआ है 736 का और वो गर्म हो रहा है, तो उसका मसले का हल क्या है? जी सिराज। तो फिर सर या तो फिर इस मसले का हल यही है कि लोड को थोड़ा कम किया जाए। तो कम किया जाए, सही, ये भी एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा कोई और जवाब दे अगर। अजहर अली भी आए हुए हैं आज तो भाई, माशाल्लाह, नए नए चेहरे भी आए हुए हैं आजकल तो। अजहर भाई बताएं, और क्या तरीका है कि अगर एक कंडक्टर मेरे घर में लगा हुआ है और वो गर्म हो रहा है, तो क्या तरीका है कि मैं उसे अ, मसले का हल क्या है? मतलब इसका कंडक्टर गर्म हो रहा है और कुछ दिनों में तो आग लग जाएगी उसमें। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो, तीन तरीके हैं बल्कि। एक तो ये कि जिस तरह हमें सिराज साहब ने बताया कि भाई अगर आप चला रहे हैं बहुत सारा लोड और आपके कंडक्टर और केबल के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो आपको ज़्यादा लोड ड्राइव करके दे सके, तो आप लोड को कम कर दें। लोड कम करना हल इस तरह से है कि आप जो है एक वक्त में एक लोड चलाएं। मिसाल के तौर पे घर में फ्रिज, टीवी, इस्त्री, मोटर, अगर ये सब एक वक्त में खोल देंगे तो ऑब्वियसली केबल तो गर्म हो जाएंगे। वो अपनी पूरी कैपेबिलिटी के मुताबिक करंट शायद ना दे सके और चीज़ें गर्म हो जाए। अगर आप मिसाल के तौर पर माइक्रोवेव ओवन भी खोल लें, साथ में इस्त्री भी खोल लें, डीप फ्रीज़र, फ्रिज, मोटर, इस्त्री, सब कुछ चला दें एक वक्त में ना, पंखे भी चल रहे हैं, पूरा घर का लोड एक वक्त में चला दें, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इससे आपके यूनिट भी जल्दी बढ़ने लग जाएंगे। सफिशेंट और किफ़ायत शारी का तरीका इसमें यह है कि आप अगर माइक्रोवेव ओवन का एक काम कर रहे हैं तो उस वक्त फ्रिज बंद कर दें।
और अगर मोटर चलाना चाहते हैं पानी की तो फ्रिज बंद करते हैं। इस तरह से सफिशिएंटली आप डील करें। फ्रिज चला रहे हैं तो डीप फ्रीज़र बंद कर दें, मतलब 2-2 घंटे के गैप से खोले बंद करें। तो इस तरीके से सफिशिएंटली आपका लोड बैलेंस लेवल पे चलेगा और सही तरह से चल पाएगा। लेकिन मसला ये घर में कोई नौजवान नहीं है, ख़वातीन है या कोई बूढ़ा आदमी है, काम नहीं कर सकता वो कि बार बार लोड बंद करे खोले। वो चाहते भी हैं कि हो जाए, तो उसका सिंपल हल एक ये भी है कि आप जो है वो कंडक्टर जो गर्म हो रहा है ना उसे तब्दील कर दें और मोटा कंडक्टर डाल दें, अच्छा पाकिस्तान केबल का लगा दें। ये हो गया दूसरा हल। एक तो लोड मैनेजमेंट हो गया आपका, दूसरा हल कंडक्टर चेंज कर दें। तीसरा हल इसका ये होगा कि जो कंडक्टर गर्म हो रहा है ना, जितनी लेंथ का वो कंडक्टर है उतनी ही लेंथ का उसके साथ पैरेलल में ज्वाइन करके एक और कंडक्टर चला दें, तो करंट दो जगह डिवाइड हो जाएगा और इस तरीके से वो कंडक्टर आपका गर्म भी नहीं होगा और दो कंडक्टर से आपका करंट गुजरेगा और उसका गेज भी डबल हो जाएगा। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ये 3 हल मैंने बता दिए इसके। सही है भाई मुसलमानों? तो मेरे ख्याल में कोई सवाल नहीं है किसी का, सब क्लियर है, खामोश है, तो इसका मतलब समझ आ रहा है। अब आते हैं अगली की ओके। तरफ। बीच में अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपका सवाल हो तो काइंडली पूछ लीजिएगा, हम उससे डिस्कस कर लेंगे, वरना तो हम लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, अब तक असाइनमेंट के मैंने कितने 6 सवाल दे दिए असाइनमेंट 2 के? यस सर, यस अच्छे क्वेश्चन। असाइनमेंट 2 के 6 सवाल दे दिए भाई, तो ये 6 सवाल कर लीजिएगा क्योंकि इस इतवार को हम लेंगे अपना क्विज़ 2 और वो इंशाल्लाह हमारा क्विज़ होगा कुछ मगरिब के बाद हमारा क्विज़ 2 होगा। इतवार को मगरिब के बाद क्विज़ 2 होगा, तो आप सब लोग मौजूद रहिएगा। और वो क्विज़ 30 मिनट का है और उसका अपलोडिंग टाइम मज़ीद 10 मिनट मिला के 40 मिनट का क्विज़ है ये। और इस दौरान अगर किसी का नेट ना चल रहा हो और उसको रिक्वायर्ड हो तो मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा, उसके ज़रिए कर लीजिएगा। और ओपन बुक होगा, ओपन नोट्स होगा, आप जिस तरह चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन तैयारी कर लीजिएगा। 5 नंबर का क्विज़ होगा और लास्ट क्विज़ है हमारा, तो इंशाल्लाह इस इतवार को हम लेंगे। जुमेरात का था लेकिन कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि चहल लूँ मैं, तो अब ना लें, तो अब हम ले रहे हैं उसे ये इन दिनों में संडे को, तो तैयारी कर लीजिएगा। असाइनमेंट की सबमिशन की जो लास्ट डेट है क्विज़ 2 की, जो मैं दे रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन इसके, और अब तक मैंने 5-6 सवाल दे दिए हैं इसके, तो वो भी करते रहिएगा आप लोग। और ये असाइनमेंट जो है आप मुझे सबमिट करवाएंगे अगले वीक की जुमेरात या जुम्मे को। इसकी मुझे पीर को जो है ना अनाउंसमेंट LMS पे मुझे याद दिला देना वसीम, ताकि मैं इसकी अनाउंसमेंट और क्विज़ की अनाउंसमेंट जो है संडे को याद दिला देना, यानी परसों तक, ताकि मैं इसकी अनाउंसमेंट कर दूं और क्विज़ भी और असाइनमेंट भी उसकी डेडलाइन अपलोड कर दूं। तो मुझे ये याद दिला दीजिएगा आप इतवार को ग्रुप पे याद दिला दीजिएगा रात तक। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अ सिंगल कोर केबल इज लेड इन ग्राउंड। Thermal resistance of the dielectric cable is 1.03 thermal ohm meter। तो आप ये जो देख रहे हैं 1.03 1.03 ये इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। एंड बिटवीन दी sheath of ground surface 0.45। तो ये जो थर्मल स्ट्रेंथ है ये डाइलेक्ट्रिक की 1.03 है थर्मल में ओम मीटर, और बिटवीन दी शेथ ऑफ द ग्राउंड के दरमियान जो 0.45 है, इन दोनों को हम एडअप कर लेंगे ताकि टोटल हमारी थर्मल डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एक बन जाए, तो ये बन जाएगा 1.48। तो यहाँ बनाया है इन्होंने, ठीक है, सम ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, तो वो ये है टोटल। Length of the cable. Neglecting dielectric and sheath losses, estimate the maximum permissible current loading of the temperature difference between the conductor and the ground surface doesn't exceed 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन्होंने बताया कि जो टेम्परेचर एक्सीड कर रहा है और उससे ऊपर नहीं जाएगा वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड है। कंडक्टर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसने बताया सिंगल कोर है, तो n = 1 हो जाएगा। तो इसी के बिहाफ के ऊपर हम इसको आगे बढ़ाएंगे।
तो फर्दरमोर हम द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द केबल इज 110 माइक्रो ओम पर मीटर लेंथ। ये इसकी रेजिस्टेंस है जो कि 110 माइक्रो ओम पर मीटर दी गई है, लेंथ की रेजिस्टेंस है। तो ये सारे पैरामीटर को हम 110 एक कंडक्टर n को लिखेंगे और यहाँ पे s 1.48 होगा, 55 से इसको डिवाइड कर देंगे और इसका रूट ले लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये मालूम कर सकेंगे कि ये करंट मैक्सिमम परमिसिबल करंट लोडिंग क्या हो सकती है इस टेम्परेचर पे। ठीक है, तो आप सब लोग ये कैलकुलेट करें, मैं भी करता हूँ ताकि आंसर वेरीफाई हो जाए। सही आ रहा है सर। सही आ रहा है आंसर, तो हम आगे चलते हैं। कोई बताएगा ये करंट क्या है जो हमने निकाला है? वसीम के अलावा कोई बताए ज़रा कि ये करंट हमने जो निकाला है ये क्या करंट है, कौन सा करंट है ये? जी वसीम आप ही बताएं। सर ये मैक्सिमम परमिसिबल करंट है। अब क्या है इस बात का? सर ये जो करंट सर जो मतलब टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। फराज से पूछते हैं, फराज आप बताएं। सर ये वो करंट है जो लॉसेस के बाद जो करंट आ रहा है वायर में, वायर से जो गुजर रहा है लॉसेस के बाद, रेजिस्टेंस के अलावा जो करंट है। नहीं नहीं ये चीज़ नहीं है, कोई और बताएगा? फराज और वसीम ने बता दी, कोई और बताए? चलिए मैं बता देता हूँ। तो ये वो करंट है जो एक कंडक्टर सिंगल कोर 55 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अपनी गुंजाइश के मुताबिक गुजार सकता है अपने अंदर से, और वो 581 एम्पेयर है। 581 एम्पेयर का करंट एक कंडक्टर सिंगल कोर का जो 55 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे हीट पे करंट गुजार सकता है, जिसके ऊपर इसकी लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस 110 माइक्रो ओम मीटर्स होगी। माइक्रो ओम इसकी लेंथ होगी, तो उसके मुताबिक ये कंडक्टर अपने अंदर से करंट को गुजार सकता है, जबकि उस वक्त टेम्परेचर इसका 55 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा होगा। तो यहाँ तक मेरी बात होपफुली समझ आ गई होगी। ये लॉस का कोई करंट नहीं है, ये वो गुंजाइश वाला करंट है जो इतने टेम्परेचर में अपने अंदर से कंडक्टर गुजार सकता है। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक हमारा सेशन एंड होता है आज की रिकॉर्डिंग 1 का। हम बाकी अगला 5D जो है आज शुरू करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो अब तक 5C में जो पुराने लेक्चर से मुताल्लिक किसी का कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा आपके लिए, मैं बता दूंगा आप लोगों को, तो मुझसे पूछ लीजिए कोई भी आप लोगों का अगर सवाल हो 5C के अंदर या इससे पुराने लेक्चर में किसी का कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ लें, मैं आपके लिए वो रिकॉल कर दूँगा।
कोई सवाल नहीं है किसी के जहन में जो हमने लेक्चर पढ़ा हो या न्यूमेरिकल पढ़ा हो? तो आज का जो सवाल हमने ये किया है, ये आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 होगा या 7 होगा वसीम? वसीम, ये हमारे सर असाइनमेंट का 7वां क्वेश्चन हो गया सर ये। 8वां क्वेश्चन, तो ये हमारे असाइनमेंट का 7th क्वेश्चन है असाइनमेंट 2 का। छोटा सा ही है, आपको जस्ट ये सवाल जी लिखना सर। होगा और उसके सोल्यूशन में ये चीज़ लिख देनी होगी और ये आपका असाइनमेंट का 7th सवाल 7th क्वेश्चन हो जाएगा। कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है भाई, आसान सवाल है। आज कराया है, आज ही कर लीजिएगा। तो रोज़ाना की बेस के ऊपर आपका असाइनमेंट बनता रहेगा और आखिर में तस्वीर खींच के LMS पे अपलोड कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह अपलोडिंग का ऑप्शन आज नहीं तो कल रख दूँगा। तो जुमेरात तक आप अपना सारा असाइनमेंट एक PDF की फ़ाइल में कैम स्कैनर से स्कैन करके पूरी सारी फ़ाइलों को अपलोड कर दीजिएगा, तो आपकी असाइनमेंट की एक फ़ाइल बन जाएगी। यहाँ तक कोई होपफुली डिफ़िकल्टी किसी को नहीं है, तो हम जो है अपना अगला सेशन, अगला लेक्चर जो है उसके ऊपर जाते हैं और वो आपको 5D का बताते हैं। 5D का थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, वरना बाकायदा तरीके से इसको स्टार्ट हम कल करेंगे। अगेन मैं पूछ रहा हूँ भाई, कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में हो तो पूछ लें, मैं रिकॉल कर दूँगा आप लोगों के लिए। अच्छा जी, 5D का जो लेक्चर है हमारा, वो स्विच गियर एंड बस बार अरेंजमेंट्स के ऊपर है। स्विच गियर हमारे जो होते हैं, अगर आप इन्हें गौर से देखें, मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊँ, तो इसके ऊपर तो हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी लैब पढ़ी है। सब लोग फेमिलियर हैं सारी चीज़ों से कि ये क्या है क्या नहीं है चीज़ें। मीटर्स हैं, स्विचेस हैं, ये CDs हैं, ये केबल्स हैं, ये आपके बुशेस हैं, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स हैं और ये कॉन्टेक्टर्स हैं आपके सारे LV और HV के। ये आपकी रिलेज हैं सारी, ये आपके स्विचेस हैं, ये आपके सर्किट ब्रेकर हैं, ये मीटर्स हैं सारे, ये आपके पुश बटन्स हैं, ये आपके फ्यूजेस हैं। ऊपर आ जाएं तो ये आपके एयर सर्किट ब्रेकर्स हैं, ये आपके लोड ब्रेक स्विच हैं, ये पूरा लोड ब्रेक स्विच है, ये मोटराइज लोड ब्रेक स्विच। और ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स हैं आपके LV के। और कुछ चीज़ें मेरे लिए भी नहीं है इसमें, लेकिन इसमें अक्सर व बेशतर चीज़ें आप लोगों ने पहले भी देख ली होंगी। इनमें चेंज ओवर्स भी हैं, ये सिलेक्टर्स भी हैं, ये लोड ब्रेक स्विच हैं, चेंज ओवर्स के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं इन्हें। और रिलेज भी इसमें शामिल हैं, फ्यूज़ेस हैं, ये HRC फ्यूज़ रखे हुए हैं, ये आपका 6 एम्पेयर का, ये 9 एम्पेयर का, ये 12 एम्पेयर का, ये 20 एम्पेयर का, ये 63 एम्पेयर का, और ये मेरे ख्याल में 128 एम्पेयर का। ये छोटे वाले हैं 10-10 एम्पेयर के, ये वाले छोटे लिंक्स ऑफ द फ्यूज़। यहाँ तक कोई मज़ीद सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लें भाई, हम आगे चलते हैं। स्विच गियर के हवाले से अगर हम डिस्कस करें, द ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर स्विचिंग, कंट्रोलिंग and protecting the electrical circuits and equipment is known as switchgear. The switchgear equipment is particularly concerned with switching and interrupting currents either under normal or abnormal operating conditions. Normal operating condition और abnormal conditions वो होती हैं जिनके अंदर आपका फॉल्ट अगर हो जाए, शॉर्ट सर्किट अगर हो जाए, तो ये आपकी एबनॉर्मल कंडीशंस ऑपरेटिंग कहलाती हैं, जिसमें आपकी डीलिंग और इंट्रैक्शंस वगैरह होती हैं चीज़ों के लिए। अच्छा जी, तो आज के हम सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे। आप सब लोगों को मैं एक रीडिंग असाइनमेंट दे रहा हूँ अभी के लिए होमवर्क के तौर पे। ये असाइनमेंट का पार्ट नहीं है, इसको लिखना नहीं है, जस्ट रीड करना है और इसको समझना है। कल के सुबह की 11 बजे की क्लास में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे आपसे, तो इन सबको रीड आउट करें। और मेरी तरफ से जो है साइलेंट है और सेशन को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। मैं ज़रा पानी पीने जा रहा हूँ, तो तब तक आप इसे रीड आउट करें और फिर इंशाल्लाह इसके हवाले से हम डिस्कशन कल सुबह 11 बजे करेंगे। तो इसको रीड आउट कर लें आप सब लोग, और कोई डिफ़िकल्टी किसी को हो तो कल के सेशन में पूछ लीजिएगा।
हाँ फराद है 70 ना दें इनवल नहीं अच्छा तो स्क्रीनशॉट आ रहा ना जा स्क्रीनशॉट कुछ निकल मैं मोकलना मैं पर्सनल मैसेज दे वे फॉरवर्ड तक कर व्हाट्सएप पे हाँ मेहरबानी वसीम घणे मिनट जो सेशन हुयो